वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 की गणित विषय का पेपर बोर्ड परीक्षा 2 मई 2024 को होने वाला है और इसको लेकर के मैं एक बेहतरीन पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं। इसमें से बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अब तक के जो हिंदी और अंग्रेजी के पेपर हुए हैं वो भी जो मैंने हल करवाए थे उसमें से 90% पेपर हूब टू हूब मिला है। तो आप ज़रूर गणित का ये पेपर देखिएगा और इससे पहले की भी मैंने 2-3 पेपर अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूब टू हूब परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा आकृति और स्थान की समझ से संबंधित 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, यानी जो 90 से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। 40 भी 90 से कम है तो न्यून कोण, यानी यहाँ पर आपको द भर देना है। उसके बाद में आपकी दूसरा क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में यही आता है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके नाप और प्रकार लिखना है। तो देखिए, यदि कोण ये 90 डिग्री का है, इससे इधर की ओर जितना भी झुका हुआ हो तो वो न्यून कोण होगा। इसको आप माप करके, जैसे मैंने इसको मापा तो ये हुआ 60 डिग्री और न्यून कोण इसका प्रकार हो गया। यदि इस तरह से बना हुआ आ जाए तो 90 डिग्री का समकोण लिख दूंगा और इससे बड़ा इस तरह से आ जाए तो ये 190 से ज़्यादा ही होगा, 180 से कम होगा और अधिक कोण इसका नाम होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको मैंने यहाँ से ऐसे मापा तो ये 105 डिग्री का हुआ अधिक कोण है। ठीक है, 90 से ज़्यादा हो तो अधिक कोण लिख दूंगा, 90 से कम होगा न्यून कोण लिख दूंगा और पूरा सीधा 90 का होगा तो उसको समकोण लिख दूंगा। ये 6 नंबर का आपके सवाल पक्का है। उसके बाद एक ही संख्या ज्ञान की समझ पर 16 नंबर के आते हैं। 87,605 में शून्य का स्थानीय मान क्या है? शून्य कहीं भी हो उसका स्थानीय मान शून्य ही होता है, तो आपको ब भर देना है। ठीक है, अगला है नीचे दी गई संख्याओं में 6 और 2 का स्थानीय मान आपको लिखना है। 6 नंबर का सवाल है। देखो, 28,506 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 6 होगा। और 2 के पीछे 4 अंक है तो 2 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 20,000 हो गया। अगले में देखिए सेकंड में 36,265, 6 2 बार आया है तो 6 का स्थानीय मान 1, इस 6 के पीछे 3 अंक है तो 6,000 और दूसरे 6 के पीछे 1 अंक ये तो 60 हो गया। और 2 का स्थानीय मान 2 के पीछे 200 है तो 2 का 200 200 हो गया। अगला पूछा है 52,262, 2 2 बार आया है तो यहाँ पर देखिए 2 का स्थानीय मान, यहाँ पहले 2 का स्थानीय मान 3 पीछे अंक है तो 3 जीरो यानी 2000, दूसरे 2 के बाद 2 अंक है तो 200 और 60, यहाँ 6 का 1 पीछे जीरो है और यहाँ 6 में 6 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्थानीय मान लिखना है। अगला सवाल आपका आता है, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो दशमलव की जो संख्याएं होती है, जैसे 14 है तो ये जो दशमलव से पहले होते हैं, जैसे मान लो इस तरह से लिखा आ जाए तो आप इसको लिखेंगे 315 और इसको लिखेंगे 0.06। ठीक है, इसको अलग अलग लिखना होता है दशमलव के बाद की संख्याओं को। तो ये 14.03 हो जाएगा। देखिए 14.03 बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगला है 0.63, तो 0.63 इस तरह से आपको लिखना होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इस तरह का आपका आएगा। 6 नंबर का सवाल आया। देखिए 2 नंबर का ये है, 14 में 7 का भाग देने पर क्या आएगा? 2 आएगा। 21 में 7 का भाग देने पर 3 लिखा हुआ है तो आपको उधर 2 लिख देना है। 4 का भाग 12 में दिया 3 तो 4 का भाग 16 में देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर आपको मिल गए। अब ये 4 नंबर का सवाल है। एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो ऐसी 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आपको लिखना है एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा है 2.5 मीटर, 2 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा है 2.5 प्लस 2.5, 2 बार जोड़ेंगे तो 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो इस तरह से 2 2 4 हो जाएगा और आधा आधा 1 हो जाएगा, कुल 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से लिखा है। अगला है संक्रियाओं की समझ, यानी यहाँ जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे। 24 नंबर का आएगा। 63 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है पहले वाले में एक ज्यादा, 6 में एक ज्यादा होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण पूछा 6 का, तो 6 से 1 पहले, 6 से पहले क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। तो 6 से पहले 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा, क्योंकि एकाधिकेन पूर्वेण का है। पूर्वेण का पहले पर केवल एकाधिकेन का है तो उसी पर होता है। ठीक है, तो 6 का एकाधिकेन पूर्वेण का है तो 6 से 1 पहले बढ़ाना है तो 163 आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर देखिए अगला है आधा 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। 14 गुणा 17, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए आपको लिखना है एक तरफ संख्या और विचलन। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने लिखा है, देखो ये संख्या है और ये विचलन है। ठीक है, बच्चे ने नाम भले ही ऊपर नहीं लिखा हो लेकिन ये संख्या और विचलन है। 14 तो प्लस 10, क्योंकि आधा 10 माना है तो 14 है तो क्या है? प्लस का 4 ज्यादा है। 17 है तो प्लस 7 ज्यादा है। इन दोनों का तो आपस में करना है गुणा। 4 7 है 28 और इसमें या तो ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो, कोई जोड़ोगे तो 21 होगा। तो 21 और 28। अब देखिए 8 का 8, ये दूसरी संख्या नहीं पहली संख्या जुड़ जाएगी, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3
और ये 2 का 2, यानी 238 अपना उत्तर आ गया। इस तरह से आपको निखिलम वाला आपके पक्का सवाल आना है, ठीक है। ये बच्चे इनको संकेत वगैरह भी लिखे हैं, ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगला है निम्नलिखित तो हल कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य 638 है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य 638 78 सॉरी और 296 गुणा करना है। इसको गुणा करने पर ये आ जाएगा 2,06,88। अगला है धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 864 में 12 का भाग लगाओ, ठीक है। यहाँ इस तरह से बच्चे ने भाग दिया तो 72 आ गए, तो अपन लिख देंगे धीरज के पास 72 दर्जन केले हैं। अगला पूछा वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15, 45 और 60 तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15, ऐसे लिख दी। 45 की गुणनखंड 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 60 की गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, ठीक है। और आगे इसने और लिखे नहीं है, बाकी 20 भी होता है और 30 भी होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन गुणनखंड लेना है, तीनों के समान गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 इनको ले लिया। और अतः 15 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका 15, 45 और 60 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। देखिए छूटे हुए अंक लिखने हैं। कितने में से 7 घटाएं, पीछे 5 रहे, तो ये 7 से कम है, इसका मतलब ये 7 नहीं होकर के ये यहाँ संख्या 10 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 का, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर से एक उधार लिया था, तो यहाँ उधार लिया था, यहाँ 4 ही रहे, 4 में से 4 गए, पीछे रहा 0, तो यहाँ 4 लिख देना। 6 में से 3 गए 3, ऐसे कर देना है। अगला है हल कीजिए 364 प्लस 67 प्लस माइनस 199। इन दोनों को पहले जोड़ लो और फिर घटा लो, तो इन दोनों को जोड़ दिया 431, 199 घटा लिया 232 उत्तर आ गया। अगला है रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी। बताओ दोनों की मेज के मूल्य में कितना अंतर है। तो रमा की मेज का मूल्य 3,450, राधा की मेज का मूल्य 2,960 और इसमें से इसको घटा दिया 490 उत्तर आ गया, ठीक है। अगला है मापन की समझ 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में देखिए, एक घंटे में 60 मिनट हो गए और एक मिनट में 60 सेकंड हो गए। इनको गुणा करेंगे, एक का 60 से किया 60, 60 को 60 से किया, 2 0 हो गए और छगमग 36 यानी 3600 सेकंड उत्तर आ गया। तो अ भर दिया इस तरह से, ठीक है। अगला है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, स भर देंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4.5 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 4 में कितने हो गए 40 और आधे में कितने हो गए 5, दोनों को जोड़ लिया कितना हो गया 45 मिलीमीटर, ठीक है। अगला है 8 किलोमीटर में मीटर। 1 किलोमीटर में 1000, तो 8 में क्या हो जाएंगे 8000 मीटर। 3000 मीटर, तो 1 में 1 होता है तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनना है। अगला नीचे दी गई भार को बाटों के प्रकार से आपको मिलाना है। 4 किलोग्राम 600 ग्राम, तो यहाँ पर देखिए 2 किलो 2 किलो 500 और 100, ये इससे मिल जाएगा। 8 किलोग्राम 500 ग्राम, तो यहाँ पर 5 किलो 2 किलो 1 किलो और ये इससे मिल जाएगा। 6 किलोग्राम 600 ग्राम, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिला देना है। अगला है राजस्थान स्टेशनर लक्ष्मणगढ़ अलवर से सुरेश चंद्र निवासी लक्ष्मणगढ़ अलवर ने निम्नलिखित सामग्री खरीदी। 24 अभ्यास पुस्तिकाएं 5 रुपये 50 पैसे प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से। 20 पेंसिल 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से। 14 रजिस्टर 27 रुपये प्रति रजिस्टर की दर से। ये गई प्रारूप बिल बनाकर कुल खर्च ज्ञात करना है। ऐसे लिखना है। यहाँ पर सामग्री का नाम अभ्यास पुस्तिका, पेंसिल, रजिस्टर तीनों लिख दिए। ये मात्रा 24 खरीदी, ये 20 खरीदी, 14 खरीदी। इसकी दर लिख दी यहाँ पर, और इसका दर और मात्रा का गुणा करने पर कुल राशि आ गई, ठीक है। इसको टोटल को जोड़ दिया तो 550 रुपये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 550 आएगा यहाँ पर, और यहाँ हस्ताक्षर भी करने हैं और यहाँ पर लिखना है भूल चूक लेन देन। इस तरह से यहाँ बच्चे ने इस तरह से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगला है घटाना है। यहाँ पर 14 घंटे 8 मिनट में से 7 घंटे 35 मिनट घटाना है। तो यहाँ देखिए 14 घंटे 8 मिनट, 7 घंटे और 35 मिनट। यहाँ पर 8 मिनट में से 35 मिनट नहीं जाएंगे, तो यहाँ से 1 घंटा उधार ले लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 13 घंटे और यहाँ इसमें 60 जुड़ जाएंगे तो 68 मिनट हो जाएंगे। 68 में से 35 घटाएंगे तो 33 मिनट शेष रहेंगे, और 13 में 7 घटाएंगे 6 घंटे शेष रहेंगे, ठीक है। अगला है जोड़ कीजिए। 9 घंटे 36 मिनट 2 सेकंड और 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड। तो यहाँ इनको जोड़ लेंगे अपन, तो आ जाएगा 14 घंटे 60 मिनट और यहाँ पर 54 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपना उत्तर आ गया। अगला है सविता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 4 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू, 2 किलोग्राम 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ अन्य सब्जियों और रतालू का कुल भार कितना है। तो अन्य सब्जियां कितनी थी 2 किलोग्राम 900 ग्राम, और रतालू कितने थे 3 किलोग्राम 700 ग्राम, दोनों को जोड़ दो 6 किलो 600 ग्राम हो गया। दूसरा सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है भाई, गोभी है, क्योंकि 2 किलो ही है। और ककड़ी का भार गोभी से कितना अधिक है, तो ककड़ी कितनी है 4 किलोग्राम ककड़ी, तो 4 में से 2 घटा लो 2 किलोग्राम ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से उत्तर दे देना है।
अगला निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इस कमरे की ऐसी दरी बिछी जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है, इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 मीटर इंटू 4 7 मीटर, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। आयत है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ देखिए फर्श की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 7, लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे, 7 8 56 वर्ग मीटर आ जाएगा। दरी का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर है। दूसरा पूछा है, ये वाला माप दी सी दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी को जोड़ना है, 2 को 3 को, इस 2 को, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, ये भी 3, ये 10 2 16 5, इन सभी को जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ बच्चे ने जोड़ा है, आप देख सकते हैं 16 2 10 3 2 3 2 2 3 2 5, तो 48 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। परिमाप निकालें तब वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखना है, वर्ग मीटर नहीं लिखना है। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन पैटर्न की समझ के 8 नंबर के सवाल आए। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए 2 तीरों का मुंह इधर था, फिर नीचे हुआ, फिर इधर है, अब ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ 2 तीर अ में है, अ उत्तर भर देंगे। अगला है दिए गए पैटर्न में गलत पद आपको छांटना है। 3 में 5 जुड़े 8, 8 में 5 जुड़े 13, 13 में 5 जुड़ते तो कितने होते 18, लेकिन यहाँ 17 ही है तो 17 गलत पद हो गया, वो आपको भर देना है। ठीक है, अगला है एक दिन पटेल मार्ग से आधे घंटे में गुजरे वाहन इस प्रकार थे। वाहन और संख्या, मोटरसाइकिल 4 गुजरी, कार 2 गुजरी, स्कूटर 5, साइकिल 3। आंकड़ों ग्राफ में बता रहे हैं। ग्राफ में आपको इस तरह से ये ग्राफ बनाना है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख दिया वाहनों की संख्या, और इधर मोटर, कार, स्कूटर, साइकिल ऐसे लिख दिया। मोटरसाइकिल कितनी थी, 4 थी, 4 तक कर दिया है हरा। ठीक है, कार 2 थी, 2 तक कर दिया। स्कूटर 5 थे, 5 तक कर दिया, और साइकिल 3 तक कर दी। इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। अगला, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए दाएं हाथ धोने के लिए डिटॉल साबुन शीशी का उपयोग किया जाता है। यदि एक डिटॉल की शीशी 7 दिन चलती है तो विद्यालय में लाई गई 5 डिटॉल साबुन की शीशी का उपयोग कितने दिन तक होगा। एक 7 दिन चलती है, 5 दिन। ये लास्ट वाले सवाल में हमेशा आपके गुणा ही आता है, तो 7 गुणा 5 करेंगे तो 35 दिनों तक चलेगी। तो इस तरह से ये आपके 2 मई को होने वाला गणित का पेपर है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। और पर्यावरण का आपके जो पेपर होने वाला है कल 3 मई को, उसका पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसको भी जरूर देख के जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। धन्यवाद।